पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है राम मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर को पुष्प से सजाया गया था। आज भी वो पुष्प उसी तरीके से मुलायम खिले हुए और खुशबू श्री राम के चरणों में बिखेर रहे हैं। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं उनका ये कहना है प्रभु श्री राम की कृपा है कि जो भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं उन पुष्पों की खुशबू का आनंद भरपूर रूप से ले रहे हैं। लेकिन अब इन फूलों को कोई प्रभु का चमत्कार बता रहा है तो कोई इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य गिना रहा है। लेकिन रामलला के आंगन को खुशबू से गुलजार करने वाले इन फूलों का रहस्य क्या है? क्यों अब तक फूल ये नहीं मुरझाए? कैसे ये अब तक खुशबू फैला रहे हैं? ये सब आपको बताएंगे। राम मंदिर का कोना कोना आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका उन फूलों से परिचय कराते हैं जिनसे राम दरबार को सजाया गया। राम मंदिर 8 रंग के गुलाब, 6 रंग के गुलबहार, 6 तरह के ऑर्किड, 4 रंग के लिली और 20 विशेष प्रकार की सुगंध रखने वाले पुष्पों से सजा है। हर एक फूल को चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया ताकि इनकी खुशबू से कई दिनों तक रामलला का दरबार महकता रहे। इसी का नतीजा है कि अवधपुरी आज तक इस अलौकिक खुशबू से गुलजार है और राम भक्त इसी खुशबू में खो जाना चाहते हैं। इतना अच्छा नहीं सोचे थे। सपनों से सुंदर हमारा यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए चलते थे इस कड़ी धूप में, तो मेघ जो है वो जहाँ जहाँ भगवान चलते वहाँ छाया करते थे। क्योंकि भगवान राम ब्रह्म तत्व हैं, प्रकृति से उनका जुड़ाव, प्रकृति के तत्वों का उनकी ओर आकर्षित करना, उनके प्रति समर्पण करना ये स्वाभाविक बात है। तो भगवान की सेवा में जो पुष्प लगे हुए हैं वो भगवान की ऐसी कृपा है कि वो अभी तक न मुरझाए हैं, न तो कोई उन्हें वानर आदि नष्ट कर रहे हैं। न राम मंदिर जाने वाले मुख्य रास्ते पर सबसे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के चौराहे पर शकुंतला देवी पिछले 18 सालों से माला और फूल बेचने का काम करती हैं। उनके साथ उनके बेटे ने मंदिर के संपूर्ण परिसर को सुगंधित किया। इन्हीं जैसे लोगों की बदौलत आज तक राम मंदिर की हवा में खुशबू तैर रही है। लेकिन इस सुगंधित महक को लेकर शकुंतला देवी और उनके बेटे सुमन का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। इसीलिए नहीं मुरझाया कि फूलों में भगवान का वो है, आस्था है, इसीलिए फूल नहीं मुरझाए कि भगवान के चरणों में। तो ये पत्ता पत्ता फूल जो है भगवान की सेवा में लगा। एक पत्ता एक फूल भी जो है अभी तक सूखा नहीं। उतनी भक्ति है एक इंसान में, उतनी भक्ति है एक फूलों में, उतनी ही श्रद्धा है एक पत्तियों में। कण कण में जो राम है वो कण कण से जुड़ के ये मंदिर की स्थापना हुई है और सभी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं उस मंदिर में, चाहे फूल हो चाहे पत्ती हो। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 21,000 लड़ियों के साथ 90,000 फूलों के बंडल से रामलला का दिव्य दरबार सजाया गया। इसमें 80 से ज्यादा किस्म के फूल शामिल हैं। 9 बेहद खूबसूरत किस्म के फूलों का अमेरिका, जापान, थाईलैंड और अफ्रीका से मंगाया गया, जिससे मंदिर परिसर की खूबसूरती लंबे समय तक खुशबूदार बनी रहे। इतनी खूबसूरत तरीके से इस पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है इस गलियारे को। यानी आप जैसे ही राम मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको हर रंग के लाल, पीले, सफेद, बैंगनी और तरह के ये खूबसूरत गुलाब देखिए। आपको हर तस्वीर देखकर आपका जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और आप देखिए अब हम आपको राम मंदिर के अंदर, आइए अब आपको अंदर ले चलता हूं और राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ओह आपका मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं ये। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दरवाजा, क्या खूबसूरती। यहां जैसे ही आप घुसते हैं आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राममय हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है इतना खूबसूरत, और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर। सीसीटीवी कैमरा भी है लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है, दीवारों पर आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। राम मंदिर में लगे जिन फूलों की खुशबू में पूरा अयोध्या समाया है उनमें नीला कमल, गुलाब, कमल, साइट्रन,
विंड फ्लावर और गुलदाउदी समेत फूलों की नई किस्म शामिल है। लेकिन बात उन फूलों की जो लंबे समय तक मुरझाते नहीं, लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। उसमें एंथूरियम, जरबेरा, लिलियम, लिली और ऑर्किड शामिल हैं। ये खास किस्म के फूल राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। अवधपुरी में आस्था का अपना रंग है, खुशबू है, प्रकृति का आशीर्वाद है। पिछले 10 दिनों का अगर अयोध्या का तापमान देखें तो ये 7 से 18 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया। जो फूलों की प्रकृति को जानते हैं वो मानते हैं कि इस मौसम में फूल लंबे समय तक मुरझाते नहीं और फूल लंबे समय तक टिकेंगे तो खुशबू भी लंबे समय तक महकेगी। वो एक तो वहाँ का मौसम और दूसरी चीज क्या है कि उसमें एक जेली प्लांट जो होता है वो स्टिक को एक बार अगर खाली टच करके और अगर उसको लगा दिया जाए तो कम से कम 15 से 20 दिन वो जीवित रह सकता है। मौसम में कितना अंतर देखते हैं? मौसम जैसे सर ठंडा है मौसम है तो जैसे यहाँ पे जैसे पाला गिर रहा है तो और वहाँ पे कोहरा भी है, पाला भी है, लेकिन जब अगर कोहरे का वो होता है बादल और पाला गिरता है तो वो उस पे असर उस टाइम पे नहीं करता। एंथूरियम बेहद खास किस्म का फूल है। ये आमतौर पर अमेरिकी किस्म है, लेकिन अब इसकी खेती फ्रांस, बेल्जियम और भारत में भी हो रही है। ये कम तापमान में लंबे समय तक टिकता है। इसे उगाने में कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम और आयरन का इस्तेमाल होता है। उसके लिए नीचे से जो है फॉर्म का एक पैड आता है, उसमें जो है मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट और साथ में जिबरेलिक एसिड को से भिगा दिया जाता है और उसमें पौधे उसमें लगा दिए जाते हैं, जिससे जो है पौधा लंबे समय तक ताजा और खूबसूरत बना रहता है, जो अपनी खुशबू बिखेरा करता है। जरबेरा मूल रूप से फूलों की अफ्रीकी किस्म है। यह रंग बिरंगे होने के साथ बेहद मनमोहक, ये भी कम तापमान में लंबे समय तक मुरझाता नहीं। रंग बिरंगे लिली के फूल अपने तेज खुशबू के लिए जाने जाते हैं। अगर धूप से ज्यादा सामना ना हो तो ये 15 दिन तक मुरझाते नहीं। ये मंदिरों के साथ साथ घर से गुलदस्ते की शोभा बढ़ाकर अपनी खुशबू फैलाता है। और बात ऑर्किड की, ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऑर्किड फूलों की खुशबू बहुत मनोहरी। ठंड के मौसम में इसकी शेल्फ लाइफ 1.5 महीने तक हो सकती है। भगवान राम की महिमा है और महिमा के दरबार में फूल इसी प्रकार के लगाए गए हैं, वो चलेंगे। सब प्रकार का वहाँ सजावट रहेगी, बढ़िया लगेगा लोगों को। राम भक्त लोग राम मंदिर का दर्शन करें और फूल भी देखें। ये प्रभु राम का आशीर्वाद है। राम मंदिर में कलाकारों की मेहनत रंग लाई और प्राण प्रतिष्ठा के इतने दिनों बाद भी अभी तक इन फूलों की सजावट, सुंदरता और खुशबू बरकरार है। 370 से ज्यादा फूलों के कारीगरों और 12 विशेष डिजाइनर की 7 टीमों ने लगभग 1 महीने तक मेहनत कर मंदिरों को सजाने का काम किया था। ये कौन कौन से फूल लगे हैं इसमें? इसमें गेंदा तो हमको समझ में आ रहा है। हाँ, जरबरा है। ये जरबरा कौन है? दिखाओ, हाथ से उंगली से दिखाओ ना, हाथ निकालो ना। देखो रजनीगंधा है, गिलाइट है, विक्टोरिया है, बहुत सारे फूल है इसमें। बहुत सारे फूल है। ये तो बहुत महंगा वाला है ना? तो बहुत महंगा वाला तो राम लला को महंगे फूल से सजाया। महंगे फूल देख लिए, राम लला के पास महंगे फूल लगे हैं।